नमस्कार दोस्तों, जेन स्किल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कैसे वर्क करेगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी वो कैसे वर्क करेगा। मान के चलो हमारा माइंड इंडिकेशन देना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी वर्क करना कम कर देती है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करती हमारी बॉडी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर सांस नहीं है तो हमारी बॉडी क्या है, डेड है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर पूरी तरह से पूरा है, कंप्यूटर पूरी तरह से क्या है, कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या होएगा, हमारा जो कंप्यूटर है वो एक तरह की डेड मशीन ही होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम operating system provides interface between user and hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ये यूजर है और ये हमारा कंप्यूटर है। यूजर किस पे आधारित है? यूजर है ह्यूमन सोर्स कोड। और कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी भाषा, जैसे 0 और 1, ये हमारी बाइनरी भाषा है। कंप्यूटर की बातें यूजर तक पहुंचाना और यूजर की बातें कंप्यूटर तक पहुंचाना, ये कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI और GUI। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिस पे आधारित है कमांड लाइन। जो कमांड के द्वारा क्या होता है? जो कमांड के द्वारा चीजों को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे ओपन द बुक, MKDIR। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है जो किसी आइकन, जैसे ये किस लिए आइकन, ये कॉलिंग के लिए है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलिंग का निशान आ जाएगा। ठीक है। ये फाइल के लिए है। ऐसे ही ये जैसे एप्लीकेशन, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो ये कोई भी डिवाइस हमारी वर्क नहीं करेगी। जैसे एप्लीकेशन, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलती है। कैसे आउटपुट मिलती है? कीबोर्ड से हमें कैसे इनपुट दी जाती है, प्रिंटर क्या कैसे छापता है, माउस के द्वारा भी कैसे इनपुट दी जाती है, ये एप्लीकेशन है। इन सभी के अंदर ये जो सभी डिवाइस है, इन सभी डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होएगा। अगर इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होएगा तो ये कोई भी डिवाइस वर्क करना बंद कर देगी, कोई भी वर्क नहीं करेगी ये डिवाइस। उसके बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर रैम के बारे में ये बताएगा। उसके बाद दूसरा है प्रोसेसर डिवाइस, प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसके अंदर रैम, साइज, सब इसे रैम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? ये सीपीयू शेड्यूल पर आधारित है। सीपीयू शेड्यूल पर आधारित है। ये सीपीयू शेड्यूल क्या होता है? फीफो, जिस पर आधारित है। फीफो और लिफो, ये क्या है? फास्ट इन फास्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। लास्ट इन फास्ट आउट, ये काम तो बाद में नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये एक तीसरा क्या है? ये ट्रैफिक कंट्रोलर है। प्रोसेसर क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर रहेगा। उसके बाद क्या? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर फाइल की प्रॉपर्टी, फाइल का साइज, अगर फाइल को रिसाइकिल बिन में से कैसे रिस्टोर करना है, अगर फाइल गलती से रिसाइकिल डिलीट हो गई है तो रिसाइकिल बिन से कैसे रिस्टोर करना है, फालतू फाइलों को कैसे रिसाइकिल बिन में डालना है, ये सभी क्या है? फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर फाइलों को कैसे लॉक करके रखना है, ये सभी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं एक साथ। दूसरा क्या है? मल्टीटास्किंग। एक साथ एक से अधिक टास्क। सिंगल यूजर क्या है? जैसे पीडीए, पर्सनल कंप्यूटर। एक पीसी पे एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। उसके बाद क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? बहुत सारे प्रोसेसर जैसे कंपनीज के अंदर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर मिला के अलग अलग कार्य कर सकते हैं। एक साथ कई प्रोसेसर जोड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, ठीक है। नेटवर्क के द्वारा कोई भी फाइल हो, कोई भी कुछ हो, चाहे वे उसको अपने अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? बहुत सारे कार्य को या फिर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसर के द्वारा अलग अलग जगह पे फाइलों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कार्य किया जाता है। ये कार्य बड़ी बड़ी कंपनियों और फर्म के अंदर होता है, ठीक है। अगर वीडियो को उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।